सभी भक्तों को आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। नांगे गुरु दरबार में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल चलता है, क्या एक दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है? जैसे कि आप लोग ये नेट पे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो जिसमें कि कई टाइटल या आप थंबनेल देखते हो जिसमें लिखा होता है कि एक दिन में सिद्ध हो जाएगी ये देवी देवता, या एक दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, या एक दिन में आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आज आपके सम्मुख ये टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा जो लोग पब्लिक जाती है तो वो नए भगत ज़्यादा जाते हैं, जो स्टार्टिंग में भक्ति मार्ग पे नए चलते हैं, तो वो ज़्यादा इस टॉपिक को लेके एकदम से देख के उन वीडियो को देखते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे हमें लंबी सेवा ना करनी पड़े या बिना ज़्यादा मेहनत के हमें एक दिन में ही सिद्धि हासिल हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में से या आपके मन में से ये वहम भ्रम निकालना चाहता हूँ कि एक दिन में कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है बनी हुई जो एक दिन में आपको सिद्ध हो जाएगी। जो सच्ची बात है, मैं आपको जो भी बताऊंगा सच ही बताऊंगा, क्योंकि भाई हम तो गुरु गोरक्षनाथ बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा का ही गुणगान करते हैं, और जो भी मुझे ज्ञान मिला है मेरे सदगुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ बाबा की कृपा से और मेरे गुरुदेव की कृपा से ही मिला है। और मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मुझ पे खुद पे बीती हुई है, या जो ज्ञान मेरे गुरुदेव द्वारा या सदगुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ बाबा द्वारा दिया गया है, मैं वही ज्ञान आपको दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कि अपनी मर्जी से आपको कुछ भी दे दूंगा। मैंने जो आज तक भक्ति लाइन में अनुभव प्राप्त किया है खुद के ज्ञान के आधार पे, वो ही मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एक दिन वाला सिस्टम है जो आप सुनते हो और आपके मन में अभिलाषा उठती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में अगर सिद्धियां प्राप्त होती तो इतने बड़े बड़े लोग, साधु संत फकीर जो धुने लगा रहे हैं बाबा के नाम के, बैठे हुए हैं, तो वो क्यों बैठते हैं? एक बात सोचो दिमाग से कम, जो इतने लोग तपी जपी तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो क्यों तप जप करते हैं? अगर एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाती तो उनका जप करना फिर निष्फल रहता क्या? तो अब ये रहा एक दिन वाला सिस्टम जो है वो ये है दोस्तों, मैं आपको रियल बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है। एक दिन में कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि एक दिन में प्राप्त हो जाएगी या सिद्धि ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको भ्रम में घुमा रहे हैं। एक दिन में कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी होती है, टाइम टू टाइम देवी देवता का भोग प्रसाद उनके नाम की माला फेरनी पड़ती है, उनका जप करना पड़ता है, तब जाके सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पहले तो सबसे पहले आपको कृपा प्राप्त होती है। सिद्धि तो बहुत बात की बात है कि सिद्धि प्राप्त हो गई और मुझे सब कुछ पता चल गया। ये इतनी आसानी से, जितना आपको सुन के लगता है एक दिन में सिद्धि प्राप्त कर लो, तो ये इतनी आसानी से नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत कर्म कांड करने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, एक दिन में कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपका गुरु तगड़ा है, अगर आपके गुरु के ऊपर, सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपके गुरु के ऊपर माता काली की कृपा है, ठीक है, और अत्यंत कृपा है, आपके गुरु ने सेवा करी हुई है माता काली की और माता उनकी सुनती भी है, तो अगर आपके गुरु ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है और उन्होंने माता के सम्मुख आपकी अरदास लगाई हुई है कि माता इस बच्चे को दर्शन देने हैं, इस बच्चे पे कृपा करनी है, तो इतना हो सकता है कि आपने जैसे कि वो मंत्र पहले दिन जपा कि आपको रात ही को माता के दर्शन हो जाए। इतना तो पॉसिबल हो सकता है। पर ये नहीं है कि वो गुरु ने तो 20 साल सेवा करी है और तुम उम्मीद लगा रहे हो कि गुरु ने आज सर पे हाथ रख दिया तो आज ही रात को आपको सिद्धि मिल जाएगी। एक दिन में नहीं हो सकता। बस हाँ, इतना हो सकता है कि गुरु ने सर पे हाथ रखा, आपको क्या पता रात को दर्शन हो जाए। और ये मत सोचना कि वो आपकी वजह से हुए, वो गुरु की भक्ति है। गुरु ने 20 साल कर्म कमाया हुआ है, तो वो गुरु की बात मानी है माता ने, ना कि आपकी। खुद के लिए तो आपको पहले खुद ही कर्म करना पड़ेगा। जितने भी आपने बुरे कर्म करे हैं उनको कटने में टाइम लगेगा।
कई लोग बोलते हैं कि हमने 1 साल से माला जप रहे, हमको कुछ फील ही नहीं हुआ। भाई कई लोगों पे बंधन लगे होते हैं, बंधनों के कारण कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, कई लोगों के गुरु ज्ञान नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें कुछ फील नहीं होता है। कई लोगों के कर्म इतने बेकार रहते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले बहुत बुरे कर्म करे होते हैं, तो उनका कर्म ही कटने में वो टाइम चला जाता है। 1-2 साल की भक्ति उनकी, उनके जो बुरे कर्म है ना, उन्हीं को काटने में निकल जाती हैं। तो उसके बाद ही उनको दर्शन होते हैं, और जब तक उनको दर्शन होते हैं तब तक वो ये लाइन छोड़ के चले जाते हैं। तो जल्दबाजी ना करो। सबसे पहले सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले आप सेवा करो। एक भी देवी देवता पकड़ो, एक कोई भी पकड़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन्हीं की पूजा करनी है। जो भी आपको, जिस देवता के प्रति आपका भाव हो, वो कोई भी देवता हो सकते हैं। जैसे कि मेरा सदगुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ बाबा के प्रति भाव है तो मैं उनको मानता हूँ। किसी भगत का माता काली की तरफ रुझान हो सकता है, किसी का कृष्ण भगवान की तरफ हो सकता है, किसी भगत का भोले शंकर बाबा की तरफ हो सकता है। जिसकी तरफ आपका मन का रुझान है, जो आपका अंदर से मन बोलता है, एक को पकड़ो। 10 पकड़ोगे, 10 जगह जाओगे तो धक्के मिलेंगे। गुरु बनाओ, एक बनाओ। जिस भी देवी देवता की सेवा करनी, एक को पकड़ो और नियम से चलो। नियम का पालन करो। बिना नियम के, बिना किसी चीज के कुछ नहीं होना। ब्रह्मचर्या का पालन करो। पराई स्त्री को गलत नजर से मत देखो, किसी को बुरा भला मत बोलो, क्योंकि नियम तो करने पड़ेंगे, सेवा तो करनी पड़ेगी। बिना सेवा के, वो बोलते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान नहीं है, तो वो रियलिटी है। बिन गुरु ज्ञान नहीं है। तो आपको भाई एक को पकड़ना है। पहले एक देवता की सेवा करो अच्छे से, जितना होती है। 1-2 साल सेवा करो, तब आपको खुद पता चलेगा। एक ही देवता के नाम की माला फेरो, एक को जपो, और जप के तब बताना कि हाँ, ये नहीं है कि आज आपने काली माता को जप लिया, कल सदगुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी को जप लिया, आपने बोला कुछ फील नहीं हो रहा, चलो आज हनुमान बाबा को जपता हूँ। कुछ दिन वो जपा, फिर आपने सोचा चलो गणेश बाबा का सुन लिया, गणेश बाबा को जपा। ये चीज आप बिल्कुल मत करो, भटक जाओगे। ये बिल्कुल नहीं करना है आपने। एक ही को जपो। जब आप किसी एक को अच्छे से जपोगे तो वो भी आपकी सुनेगा। एक ही जगह, एक नियम से चलने से सब काम होते हैं। बस नियम के साथ चलो। ब्रह्मचर्या का विशेष ध्यान रखो भाई। पराई स्त्री से दूर रहो। पराई स्त्री पे नजर मत मारो अगर इस लाइन में चलना है। अगर आप ये उल्टे सुल्टे काम करोगे तो फंसोगे। कुछ नहीं मिलना, ना सिद्धि मिलनी, ना भक्ति मिलनी, ना कर्म मिलना, कुछ नहीं मिलना। तो भाई इसके लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। दूसरा, अपने गुरु की इज्जत करो। गुरु की इज्जत करो। जो काम करने हैं अच्छे से करो, गुरु कृपा से करो, पूछ के करो।